हाँ तो नमस्कार। आज हम देखेंगे बेगू किसान आंदोलन। बेगू एक रियासत पड़ती थी मेवाड़। मेवाड़ रियासत के अंदर तीन प्रकार के ठिकाने थे, एक प्रथम श्रेणी का, एक द्वितीय श्रेणी का, एक तृतीय श्रेणी का। तो ये जो बेगू था, ये बेगू मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी के ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। तो बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। अच्छा, मेवाड़ रियासत के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं। उन 16 में से एक हमने बिजोलिया भी पढ़ा और एक ये था बेगू। तो बेगू मेवाड़ रियासत का कौन सी श्रेणी का ठिकाना? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। बेगू जो वर्तमान में है, वर्तमान में कौन सी जिले के अंदर आते हैं? तो वर्तमान में ये जो बेगू है, ये है चित्तौड़गढ़ जिले। चित्तौड़गढ़ जिले वर्तमान में बेगू कौन सी जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़। लेकिन पहले कौन सी रियासत में था? मेवाड़ रियासत के अंदर। बेगू को कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से एक बेगू था। और वर्तमान में कौन से जिले के अंदर? तो बेगू वर्तमान में चित्तौड़ जिले के अंदर। अच्छा, जब बेगू के अंदर किसान आंदोलन हुआ, उस समय बेगू का सामंत कौन था? जब आंदोलन की शुरुआत होती है बेगू में, तो उस समय सामंत कौन था बेगू का? तो उस समय बेगू का सामंत था अनूप सिंह। अनूप सिंह अनूप सिंह बेगू का सामंत था। लेकिन यह तो एक ठिकाना था। तो जो मेवाड़ रियासत का राजा था वो कौन था? जब बेगू के अंदर आंदोलन शुरू हुआ, उस समय मेवाड़ रियासत का राजा कौन था? वही था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ रियासत का राजा था। राजा का नाम तो फतेह सिंह। फतेह सिंह। तो मेवाड़ रियासत का राजा कौन? फतेह सिंह। सामंत तो है अनूप सिंह और मेवाड़ रियासत का राजा कौन? फतेह सिंह। अच्छा, बेगू के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन जो ये आंदोलन किया, ये किस जाति के किसानों ने किया? तो वास्तव में यहाँ पर कौन सी जाति ने? किसान आंदोलन तो किसान करते हैं, लेकिन किसानों के अंदर जो सबसे अधिक किस जाति के किसान थे? तो वो थे धाकड़ जाति के किसान। कौन सी जाति के किसान? धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया। क्यों कर गए वे? कारण धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ पर आंदोलन क्यों कर गए? कारण क्या था? हम कारणों के बारे में देख लेते हैं। भाई, बेगू किसान आंदोलन के कारण क्या? बेगू किसान आंदोलन के क्या कारण? आंदोलन क्यों हो गया? बेगू है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया था। आंदोलन होने के प्रमुख कारण क्या? कारण वही है, अधिकतर कारण यहाँ पर बिजोलिया के अंदर थे 84 प्रकार के कर, लेकिन बेगू के अंदर लगाए गए थे 53 प्रकार के टैक्स लिए जा रहा था किसानों से। तो किसान इस वजह से भी नाराज था। तो एक कारण तो ये है कि यहाँ पर 53 प्रकार के टैक्स लग रहे थे। और कारण क्या? और कारण भू राजस्व अधिक लिया जा रहा था। भू राजस्व अधिक। तो किसानों से भू राजस्व अधिक था, इस वजह से भी किसान नाराज थे और किसानों ने आंदोलन कर दिया। भू राजस्व कर क्या होता है? जमीन के ऊपर। अच्छा, जो मुख्य रियासत होती है, रियासत में एक राजा बैठता है, और रियासत में जो राजा होता है, उस राजा की ही जमीन होती है। जितनी भी रियासत के अंदर जमीन आती है, वो सारी जमीन किसकी होती है? राजा की। तो राजा ये जमीन किसानों को देगा बोने के लिए। तो बदले में राजा क्या लेगा? बदले में राजा लेगा इसके लिए एक टैक्स, और उस टैक्स का नाम था भू राजस्व। टैक्स का नाम क्या था? भू राजस्व। लोग भूमि के लिए जो टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स कौन सा है? भू राजस्व। तो ये भू राजस्व के किसानों से ज्यादा ले रहे थे, इसलिए किसानों ने भी आंदोलन कर दिया। अच्छा, और क्या कारण? और यहाँ पर लाटा कुंठा का प्रयोग किया जा रहा था। वही लाटा कुंठा जो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ी थी, लाटा कुंठा का प्रयोग किया जा रहा था। लाटा कुंठा वही होती है जिसमें राजा की तरफ से एक अधिकारी आएगा। अधिकारी आकर खेत में किसानों में कूटेगा फसल को, भाई ये फसल तुम्हारी कितनी हो जाएगी? फसल अभी तक निकली नहीं है, लेकिन अधिकारी आके अंदाजा लगाएगा ये फसल भाई कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। यदि फसल कम हो गई है, तो जो कूट के चला गया अधिकारी, वो टैक्स तो उसी के हिसाब से लगेगा। तो किसान कह रहे थे ये लाटा कुंठा वाली व्यवस्था ये बंद करो। और क्या कारण? और किसानों के ऊपर लगा रहे थे बेगार प्रथा। बेगार प्रथा। तो ये बेगार प्रथा की वजह से भी आंदोलन चलाया गया था। बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा मतलब किसानों से काम करवा लिया करते राजा, और राजा उन किसानों को टैक्स नहीं देते, सॉरी पैसे नहीं देते थे काम के बदले। जो भी सामंत थे या फिर राजा थे, वो किसानों से काम तो करवा लेते, लेकिन उनके बदले में पैसे नहीं देते। तो इस प्रथा को क्या कहते? बेगार प्रथा। तो इस बेगार प्रथा की वजह से भी किसानों ने आंदोलन किया। तो यहाँ के जो किसान थे, बिजोलिया के बेगू के जो किसान थे, वो किसान भाग के गए बिजोलिया।
बिजोलिया के अंदर उस समय बड़ा नेता कौन था? विजय सिंह पथिक। तो ये किसान बिजोलिया गए, बिजोलिया किसके पास गए? पथिक जी के पास में। पथिक जी को जाकर कहा यार आप यहाँ पे बिजोलिया में आंदोलन कर रहे हो, तो हमारे बेगू के अंदर भी अत्याचार हो रहा है, वहीं पर भी आंदोलन करो। तो पथिक जी ने कहा यार मैं दो दो जगह तो आंदोलन कैसे कर सकता हूँ, दो दो जगह तो पार नहीं पड़ेगी, मैं तो यहाँ बिजोलिया ही संभालूंगा, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो ये आंदोलन संभाल सकता है। तो किसानों ने कहा भाई बताओ कौन दोस्त है, हमारा भी आंदोलन संभालना है, कोई नेता अच्छा नेता चाहिए। तो इस विजय सिंह पथिक ने अपने एक दोस्त को भेजा ये आंदोलन संभालने। उस दोस्त का नाम था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। तो इस राम नारायण चौधरी को भेजा कि तू जा बेगू किसान आंदोलन को संभाल। ये राम नारायण चौधरी आता है और आकर इसने सबसे पहले किसानों को भाई बताओ क्या क्या मांगे। किसानों ने कहा साहब ये देखो 53 प्रकार के टैक्स ले रहे हैं, भू राजस्व अधिक ले रहे हैं, लाटा कुंटा लगा रहे हैं, बेकार प्रथा लगा रहे हैं, तो इस वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो राम नारायण चौधरी ने कहा देखो मैं पहले आंदोलन की शुरुआत नहीं करूंगा, मैं पहले मेवाड़ की सरकार से बात करूंगा और बात यदि वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो हम आंदोलन की शुरुआत करें। तो किसानों ने कहा ठीक है बेटा हमें शौक थोड़ी है आंदोलन करने का, यदि आपकी बात सरकार मान रही है तो अच्छी बात है, तो उनसे बातचीत करो आप सरकार से। तो रामनारायण चौधरी ने, अच्छा रामनारायण चौधरी किस सरकार से बात करने की बात करें? तो रामनारायण चौधरी मेवाड़ की सरकार से। और उस समय जो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था, मेवाड़ का पीएम, मेवाड़ का जो पीएम था, इस पीएम का नाम था दामोदर लाल। दामोदर लाल। तो इस दामोदर लाल को इस रामनारायण चौधरी ने इस बंदे को पत्र लिखा और पत्र लिखकर किसानों की जो भी मांगे वो मांगे बताई, ये मांगे, इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, आप यारो हमारी मांगे सुनो। लेकिन दामोदर लाल ने कोई भी बातें नहीं सुनी। जब बातें नहीं सुनी तो रामनारायण चौधरी ने कहा भी बातें नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब आंदोलन तो करना पड़ेगा। तो आंदोलन की इस बंदे ने की शुरुआत कब की? तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 ईस्वी में। शुरुआत कब हुई? 1921 ईस्वी में। की किसने? रामनारायण चौधरी। अच्छा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? तो 1921 ईस्वी के अंदर 1921 ईस्वी के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत की भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मेनाल। मेनाल वही है जहां पर त्रिवेणी संगम है। मेनाल के अंदर त्रिवेणी संगम है। तो इस मेनाल के पास में एक जगह है बेरू कुंड है। बेरू कुंड। इस बेरू कुंड से सन 1921 ईस्वी में मेनाल के बेरू कुंड से रामनारायण चौधरी से आंदोलन की कर दी शुरुआत। कौन से आंदोलन की? बेगू किसान आंदोलन। कब 1921 में कहां से किया? मेनाल से। मेनाल में एग्जैक्टली जगह बेरू कुंड। तो बेरू कुंड नाम स्थान से बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी। किसने कर दी? तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, बड़ा नेता रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा इस समय जो बेगू का सामंत था वो कौन था? तो बेगू का सामंत था अनूप सिंह। अनूप सिंह को जब पता चला यार आंदोलन हो रहे हैं हमारे खिलाफ, तो अनूप सिंह बड़ा सीधा साधा आदमी था। अनूप सिंह ने कहा यार किसान यदि आंदोलन कर ही रहे तो इसका मतलब कोई न कोई तो समस्या है। तो अनूप सिंह ने, जो बेगू का सामंत था अनूप सिंह, इस अनूप सिंह ने विजय सिंह पत्थर से बातचीत की और इसने पथिक जी को बुलाकर कहा यार पथिक जी को बुलाकर कहा पथिक जी यार मेरे खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो पथिक जी ने कहा तो आप इनकी बातें नहीं मान रहे, 53 प्रकार के टैक्स लगा रहे हो, बेकार प्रथा ले रहे हो, लाटा कुत्ता का प्रयोग कर रहे हो, तो आप इनकी बातें नहीं मान रहे हो तभी तो ये आंदोलन कर रहे हैं। तो अनूप सिंह ने कहा यदि मैं इनकी बातें मान तो मान लेगा तो सीधी सी बात आंदोलन नहीं होगा। नहीं होगा तो अनूप सिंह ने कहा ठीक है मैं इनकी बातें मान लेता हूँ, आप किसानों की और मेरे बीच समझौता करवा। तो अनूप सिंह के कहने पर पथिक जी ने कहा मैं समझौता करवा दूंगा, बताओ किसानों को कहाँ बुलाना है? तो अनूप सिंह ने कहा देखो यहाँ बेगू के अंदर तुम्हें समझौता करूंगा, आप किसानों को बुलाओ अजमेर में। कहां पर बुला लो? अजमेर के अंदर। तो किसान अजमेर के अंदर बुलाया गया, पथिक जी ने बुला लिया भाई अजमेर के अंदर आ जाओ समझौता करवा देंगे। तो पर इधर से अनूप सिंह जी चले गए, उधर से किसान आ गए। अजमेर में बैठकर पथिक जी की मध्यस्थता, बीच में कौन है? पथिक जी एक तरफ अनूप सिंह, एक तरफ किसान, बीच में अनूप सिंह जी बैठे हैं। अनूप सिंह जी किसानों की जो भी मांगे वो सारे पथिक जी किसानों की जो भी मांगे वो सारी अनूप सिंह को बता रहे। तो अनूप सिंह ने
किसानी की जितनी भी मांगे थी वो मांगे इसने मान ली, वो मान ली थी, ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। ये मांगे कब मानी गई? तो 1921 में तो आंदोलन शुरू हुआ और 1922 ईस्वी के अंदर ये समझौता हो गया। समझौता कब हो गया? 1922 ईस्वी के अंदर। किसकी मध्यस्थता में समझौता हुआ? किसकी मध्यस्थता में समझौता हुआ? तो पथिक जी के मध्यस्थता में समझौता हुआ। पथिक जी बीच में, एक तरफ किसान है एक तरफ कौन है? अनूप सिंह जी। तो पथिक जी के मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1922 के अंदर आंदोलन हो गया भाई। लेकिन जब इस बात का पता चला अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को जब पता चला कि बेगू के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन बेगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों की सारी बातें मान ली। अंग्रेजों को ये बात जची नहीं, अंग्रेजों को लगा यार उस बंदे की चलती थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो अंग्रेजों में एक अधिकारी था ट्रेंच, अंग्रेज अधिकारी था ट्रेंच। ये वही ट्रेंच है जो बिजोलिया के अंदर सिंचित भूमि पर ज्यादा कम टैक्स रहा है, सिंचित भूमि पर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, वही ट्रेंच है। इस ट्रेंच ने जब ये समझौता सुना तो उसने मेवाड़ सरकार से बातचीत की और मेवाड़ सरकार से बातचीत करके कहा कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा, ये जो समझौता हुआ है ना, ये समझौता वास्तव में बोल्शेविक समझौता है। कौन सा समझौता है? बोल्शेविक। बोल्शेविक। तो बोल्शेविक समझौता बताने वाला, बेकू के समझौते को बोल्शेविक समझौता बताने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो ट्रेंच है। बोल्शेविक समझौता क्या होता है? क्योंकि रूस के अंदर एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, किसानों की और मजदूरों की एक पार्टी थी। उन किसानों और मजदूरों ने मिलकर राजा के खिलाफ, रूस के अंदर राजा को बोलते जार, तो जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जार को राजगद्दी से हटाया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी। तो स्ट्रेंच ने कहा जिस प्रकार रूस में बोल्शेविकों ने जार को हटा दिया, ठीक उसी प्रकार ये कर रहे हैं बेगू के अंदर किसान जो है वो अनूप सिंह के साथ कर रहे हैं और जोरामर्दी समझौता करवा गए। तो बोल्शेविक समझौता बताने वाला बंदा कौन है? ट्रेंच। ट्रेंच ने बेगू किसान समझौते को क्या बताया? बोल्शेविक समझौता बताया। अब बेचारे को अनूप सिंह को समस्या हो गई। हुआ क्या? ये ट्रेंच मेवाड़ सरकार को बता रहा है। मेवाड़ सरकार को जब पता चला इस अनूप सिंह को गिरफ्तार कर दिया, अनूप सिंह को चित्तौड़ किले में इसे नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद। तो चित्तौड़ किले में इसे नजरबंद कर दिया गया कि तुम हमें बिना पूछे समझौता कर रहा है, इसलिए इसे नजरबंद कर दिया गया। कहां कर दिया गया? चित्तौड़ के किले। और चित्तौड़ के किले में नजरबंद करके राजा अपने पास ही ये पूरा बेगू का जो भी राजपाट है वो अपने पास ही ले लेता। अब अंग्रेज अधिकारी सारा बेकर अंग्रेजों का रचा है, क्योंकि समझौता तो हो चुका है, लेकिन इस ट्रेंच ने कहा कि ये बोल्शेविक समझौता है और अनूप सिंह बेचारे को गिरफ्तार कर। अब इस ट्रेंच ने कहा कि मैं किसानों के साथ समझौता करूंगा, लेकिन मैं करके आऊंगा। लेकिन जब ये ट्रेंच जाता है अंग्रेजों से समझौता किसानों से समझौता करने, यह ट्रेंच अधिकारी समझौता करने के लिए कहां गया? बेगू गया, किसानों के पास। किसान इससे समझौता करने के लिए तैयारी नहीं। किसानों ने कहा कि हम तो समझौता नहीं करेंगे। तो ये कई दिन तो किसानों के पीछे पीछे घूमता रहा कि मैं समझौता करूंगा, लेकिन समझौता नहीं हुआ। तो इस ट्रेंच ने 2 जगह पर लाठीचार्ज करवाया बेगू के अंदर, मंडावरी एक जगह मंडावरी और दूसरी जगह और एक थी चांद खेड़ी। तो कोई पूछेगा मंडावरी और चांद खेड़ी नामक स्थान किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से, क्योंकि यहाँ पर करवाया गया था लाठीचार्ज, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, ये ध्यान रखना। बेगू किसान आंदोलन के अंदर एक हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड का नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड। अच्छा, ये हुआ कब? तो 1923 के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। कौन सा हत्याकांड है? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा एक गांव है, उस गांव के अंदर किसान सभा कर रहे हैं। सभा कर रहे थे तो ये ट्रेंच गया, ये तो समझौता करने के लिए पीछे पीछे घूम रहा है किसानों, क्योंकि ये ट्रेंच इस गोविंदपुरा के अंदर गया किसानों के साथ समझौता करने के लिए। जैसे ही ट्रेंच आया तो किसान ने कहा चलो भाई इस ट्रेंच के साथ में तो मरे समझौता नहीं करेंगे, यदि हमारी बातें मांगे नहीं मांगे, लेकिन हम इस ट्रेंच की तो बात भी नहीं मानी। ट्रेंच को बड़ा गुस्सा आया और ट्रेंच ने यहाँ पर चला दी गोली, यहाँ पर गोलियां चला दी। कहां पर चला दी? गोविंदपुरा के। कब चला दी?
1923 ईस्वी के अंदर ट्रेंच ने यहाँ पर गोलियां चलाई, और जब यहाँ पर गोलियां चलाई तो 2 किसान यहाँ पर शहीद हो गए। कितने किसान शहीद हो गए? 2 किसान। इन दोनों किसानों का नाम ध्यान रखना। एक किसान थे ट्रेंच ने यहाँ पर गोलियां चला दी, और इस गोलियां के अंदर 2 किसान शहीद हो गए। यहाँ पर किसान शहीद हो गए, 2 किसान शहीद हो गए थे। वो 2 किसान कौन कौन से थे? एक थे रूपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़, और एक थे करपाजी धाकड़, करपाजी धाकड़। तो रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? बेगू किसान आंदोलन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान कहां पर शहीद हो गए थे? बेगू के अंदर शहीद हो गए। किसने लाठीचार्ज, किसने गोलियां चला दी थी? ट्रेंच ने यहाँ पर गोलियां चला दी। तो ट्रेंच की गोलियों की वजह से 2 बंदे मारे गए थे, रूपाजी और करपाजी। अब भाई धाकड़ है, क्योंकि धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया, तो यहाँ पर ज्यादा संख्या में धाकड़ जाति के किसान थे, तो धाकड़ ही मारे गए थे, रूपाजी और करपाजी धाकड़। बिजोरिया के अंदर भी धाकड़ जाति के किसानों ने किया, लेकिन बिजोरिया में किसी प्रकार की हिंसा ही नहीं होती है, वो एक अहिंसक आंदोलन था, उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन बेगू के अंदर 2 धाकड़ किसान मारे गए थे, रूपाजी और एक थे करपाजी धाकड़। गोलियां चलाई थी ट्रेंच, यहाँ पर 2 बंदे मारे गए। अच्छा, ये जब 2 बंदे इस आंदोलन के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, दोनों बंदों की, और ये चर्चा फैलने लगी कि रामनारायण चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो रामनारायण चौधरी को करेंगे गिरफ्तार। और इन दोनों बंदों की जब मृत्यु हुई तो इनकी खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित है। समाचार पत्र, कौन से समाचार पत्रों में प्रकाशित है? तो एक तो वही जो प्रताप नाम का समाचार पत्र निकलता है, तो इस प्रताप नाम के समाचार पत्र में कहां से निकलता था? ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता। इस प्रताप नाम के समाचार पत्र में इसकी खबरें प्रकाशित हुई। और कौन से अखबार में? तो एक तरुण समाचार पत्र, तरुण समाचार पत्र। इस तरुण समाचार पत्र के अंदर इसकी खबरें प्रकाशित हुई। एक अखबार निकलता राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। तो इस राजस्थान केसरी के अंदर भी रूपाजी और करपाजी धाकड़ की जो भी ये मृत्यु हुई थी, इसकी सारी घटना लिखी थी कि ट्रेंच ने गोलियां चला दी गोविंदपुरा के अंदर, गोविंदपुरा हत्याकांड के बारे में लिखा गया, इन समाचार पत्रों में लिखा गया। अच्छा, जब ये घटना हुई तो इसका पता चला विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक बात के गया बेगू के। विजय सिंह पथिक जब बेगू के अंदर गया तो अंग्रेज पथिक जी के पास, पथिक जी के पीछे पीछे घूम रहे कि कभी पथिक जी यदि बाहर निकले ना तो उनको गिरफ्तार करना है। तो विजय सिंह पथिक यहाँ पर गया और सितंबर के अंदर, सितंबर के आसपास में यहाँ पर जाता है, और 1923 ईस्वी के अंदर ही पथिक जी यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं। तो पथिक जी गिरफ्तार कब हो गए थे? 1923 ईस्वी। कौन से आंदोलन में गिरफ्तार? कौन से आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। पथिक जी आंदोलन चलाते कौन से थे? बिजोरिया चला रहे, लेकिन गिरफ्तार कहां पर है? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन के अंदर ये गिरफ्तार हो गए। बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे 1925 तक आते हैं। जो बेगू किसान आंदोलन है वो बेगू के सामंत ने धीरे धीरे इसकी बातें मान ली, और 1925 के अंदर ये बेगू किसान आंदोलन हो गया समाप्त है। तो शुरुआत कब हुई? 1921 में। 21 में कहां से होती है? तो मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से होती है। और आंदोलन की शुरुआत करने वाला बंदा कौन है? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को पहले पत्र किसको लिखा था? दामोदर दास को। तो मेवाड़ का क्या? प्रधानमंत्री। और मेवाड़ का ठाकुर कौन है? अनूप सिंह। सॉरी, बेगू का सामंत कौन है? अनूप सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा फतेह सिंह। तो अनूप सिंह ने इसके साथ समझौता किया, जिसकी मध्यस्थता कौन करता है? मध्यस्थता करता है विजय सिंह पथिक। समझौता कहां पर किया गया? अजमेर के अंदर किया गया था। और समझौते के अंदर पथिक जी और किसानों, सॉरी, अनूप सिंह जी और किसानों के बीच में समझौता हुआ, जिसमें पथिक जी ने मध्यस्थता की। उनमें अनूप सिंह ने सारी बातें मान ली, लेकिन ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता करार दिया कि ये तो एक बोल्शेविक समझौता है। ट्रेंच ने जब इसे बोल्शेविक समझौता करा दिया तो अनूप सिंह को पकड़ करके इसे जेल में डाल दिया गया, चित्तौड़गढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया। अच्छा, नजरबंद करने के बाद में ट्रेंच यहाँ पर किसानों के साथ में समझौता करने के लिए आते हैं, लेकिन किसान इसे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। चांदखेड़ी और मंडावरी नामक स्थानों पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था।
चांदखेड़ी और मंडावी किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। दो जगह है जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। गोविंदपुरा हत्याकांड 1923 के अंदर हुआ था। ट्रेंच नाम के अंग्रेज जो अधिकारी था, इस ट्रेंच ने किसानों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें 2 किसान मारे गए थे, एक तो रूपाजी धाकड़ और एक कृपाजी धाकड़। तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान मारे गए। प्रतीक यहाँ पर कई समाचार पत्र में इसकी खबरें प्रकाशित हुई, जैसे तरुण समाचार, तरुण राजस्थान नाम का समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी है, जैसे प्रताप समाचार पत्र है, इसके अंदर इसकी खबरें प्रकाशित होती है। और प्रतीक जी इसमें भाग लेने के लिए आए। जब इनकी 2 किसानों की मृत्यु हो गई तो प्रतीक जी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया 1923 के अंदर, और 1925 तक जाते जाते ये आंदोलन खत्म हो गया। थैंक यू।